चलो प्यारे दोस्तों, सहपाठियों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल होंगे, अच्छे होंगे और आपके लिए लेकर मैं आ गया हूँ फटाफट मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्लास 10वां के लिए लेकर आया हूँ। तो याद रहे हम लोग आज पढ़ेंगे क्षेत्र मिति। क्या पढ़ेंगे बाबू? तो क्षेत्र मिति पढ़ेंगे। ध्यान देंगे, बात समय को गवाए बिना ही हम लोग अपने समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग मेंसुरेशन को देखेंगे। तो क्षेत्र मिति जो होता है वो दो शब्दों के मेल से बना है। पहला क्षेत्र, दूसरा होता है मिति, यानी दो शब्दों के मेल से बना है। पहला होता है क्षेत्र और दूसरा होता है मिति। दूसरा क्या होता है? मिति। क्षेत्र का मतलब होता है मैदान। क्या होता है बाबू? मैदान। मैदान का मतलब होता है पृथ्वी और मिति का मतलब होता है मापन। क्या होता है? मापन। तो याद रहे हम लोग किसकी मापन? पृथ्वी की मापन या चाहे पृथ्वी की मापन, पृथ्वी की मापन या क्षेत्र की मापन, मैदान की मापन, यानी जो मापने की परंपरा होता है हम उसके बोलते हैं क्या? मेंसुरेशन। याद रहे मैदान का इंग्लिश होता है द अर्थ। क्या होता है छोटे? द अर्थ होता है। और मीट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। याद रखेंगे मेजरमेंट, यानी कहने का मतलब, यानी द अर्थ टू मेजरमेंट, यानी द अर्थ मेजरमेंट, यानी द अर्थ टू मेजरमेंट, यानी जो पृथ्वी की मापन करने की प्रक्रिया होता है हम उसे क्षेत्र मिति बोलते हैं। याद रहे प्यारे दोस्तों, यानी जो क्षेत्र मिति होता है हमारे जीवन में अनेक प्रकार से काम करने वाला है। याद रहे जैसे में आप घर का निर्माण करो, चाहे किसी भी प्रकार का जमीन की मापन करने की प्रक्रियाओं का बोध कराओगे, उसमें क्षेत्र मिति अहम भूमिका निभाता है। और क्षेत्र मिति परीक्षा के दृष्टि से देखा जाता है तो ये 20 नंबर का आता है। कितने नंबर का छोटे? तो 20 नंबर का। बाबू दम ध्यान दोगे, 20 नंबर का। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी बहुत उठने की पूर्ण संभावना रहता है। तो इसी क्षेत्रों पर हम लोग आज क्षेत्र मिति की बात करेंगे। क्षेत्र मिति जो होता है वो क्लास 10वां में क्या कौन सा चैप्टर होता है? जो आपका क्षेत्र मिति होता है वो क्लास 10वां में उसको नाम जाना जाता है वृत्तों से संबंधित। वृत्तों से क्या बाबू? तो संबंधित। याद रखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्या है? क्षेत्रफल है। याद रहे ये बहुत से बहुत अगर हाईएस्ट क्लास लोगे तो 6 से 7 दिन में आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो होता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, यानी द एंड होगा। वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल होता है वो कितने दिन में हो जाएगा? 6 से 7 दिन में हो जाएगा समाप्त। तो चलिए अगर आपको क्षेत्र मिति बहुत कमजोर है, क्षेत्र मिति से डर लगता है, तो चलिए आप अपने डर को भगाएं और इस वीडियो को आप अपने जल्दी-जल्दी लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए कि चलो जाके बोलो कि चलो भाई आपको क्षेत्र मिति से अगर डर लगता है तो क्षेत्र मिति का क्लास कर लो यहाँ पे आर के पांडे सर ऑनलाइन क्लासेस में। आपका वीडियो एकदम मुफ्त रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा और फ्री में आपको मिलेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्या? क्षेत्र मिति मेंसुरेशन का। याद रहे मुझे पूर्ण उम्मीद रहेगा कि आपको इस क्लास में समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। क्षेत्र मिति से डर लगता है तो क्षेत्र मिति को डर को हटाओ और क्षेत्र मिति को अपने पावर में लाओ। याद रहे तो इसके लिए आज हम आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीका से आज बताने जा रहे हैं क्या? क्षेत्र मिति। क्या बाबू? तो क्षेत्र मिति बताने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग किसकी बात करेंगे? वृत्तों से संबंधित। याद रहे मेंसुरेशन में कौन चैप्टर का? वृत्तों से संबंधित। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्या बताएंगे बाबू? तो क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है वो आपका क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन में आता है। तो चलेंगे इसके बारे में आज की क्लास हम लोग वृत्त के बारे में समझेंगे। वृत्त क्या होता है? वृत्त का मतलब होता है सर्कल। क्या होता है बाबू? सर्कल। याद रहे आज हम लोग वृत्त के बारे में समझेंगे, एकदम आसान भाषा में समझेंगे। मान लिया जाए एक गोलाकार क्या है? वृत्त है। याद रहे तारीफ करो कि सर आपने वृत्त तो बहुत अच्छा बनाया, एकदम तारीफ करने में कंजूसी नहीं करना मेरे भाई। तो याद रहे ये वृत्त है। जो याद रहे जैसे कोई भी गाड़ी का जो चक्का होता है यानी पहिया जिसको हम लोग बोलते हैं वो वृत्ताकार होता है, वृत्त होता है, वो टेढ़ा नहीं होता है। तो चलिए इस वृत्त के डायग्राम में बीच में एक सेंटर बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं छोटे? केंद्र बोलते हैं। समझ गए? यानी इंग्लिश में इसको सेंटर कहा जाता है। आप देखोगे कि अगर यहाँ पे वृत्त बन गया है, क्या बन गया है? वृत्त बन गया है। तो वृत्त के बीच में जो सेंटर है केंद्र है। याद रहे अगर केंद्र से यानी वृत्त की परिधि से, ध्यान देंगे, यानी जो चक्कर ये वाला पूरा लगाया है ना, इसको चक्कर लगाने वाली प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं परिधि।
याद रहे परिधि क्या होता है, तो जो बाहरी सीमा होता है उसको हम लोग बोलते हैं परिधि। बाहरी सीमा को क्या बोलते हैं, परिधि, जिसको हम बाउंड्री कह सकते हैं। घर बनाते हो तो हम लोग जमीन लेते हो तो बाउंड्री देते हो ना, तो बाउंड्री क्या है, आपका जमीन का क्या है, यानी आपका जमीन का बाहरी सीमा वो है, और उसको हम परिधि कहते हैं। तो याद रहे ये सभी को, यानी वृत्त में जो बना हुआ है, घेरा लगा हुआ है, उसको बोलते हैं परिधि। तो याद रहे परिधि से कोई भी भाग, अगर कोई भी रेखाखंड को अगर केंद्र तक लाते हैं तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं छोटे, त्रिज्या। याद रखेंगे, क्या बोलेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या को आर से डिनोट्स करते हैं, समझ गए। और याद रहे, यानी त्रिज्या क्या हो गया, आर हो गया। यदि कोई भी रेखाखंड को अगर केंद्र से होकर परिधि के यानी वृत्त के दूसरी छोर पर ले जाते हैं तो ये वाला पूरा भाग को हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं छोटे, तो व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास को कोची से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी डी क्या होता है, तो याद रहे डायगोनल होता है, और आर क्या होता है, तो रेडियस होता है। आर से हम लोग त्रिज्या समझते हैं, डी से हम लोग व्यास समझते हैं। तो याद रहे ये वाला पूरा भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या बोलते हैं। सॉरी, पूरा वाला भाग को हम लोग बोलते हैं व्यास, और केंद्र से यानी ये केंद्र से केवल इस भाग को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। मान लिया जाए ये त्रिज्या आर है और ये वाला भी त्रिज्या आर है, तो ये दोनों को आपस में मिलाओगे तो कितना आर होगा, 2r। मैं कह सकता हूँ कि यानी जो व्यास होता है, ध्यान देंगे, जो व्यास होता है वो व्यास कितना होता है, 2r होता है। व्यास क्या होता है, 2r। याद रखोगे, सबसे पहले जानो कि जो व्यास होता है, व्यास को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से सूचित करते हैं। तो व्यास बराबर यानी व्यास इंटू यानी डी हो गया, और ये 2r होता है, किसके बराबर होता है, यानी दो त्रिज्या के बराबर होता है। और जो त्रिज्या रहेगा, याद रखोगे, दो जो त्रिज्या रहेगा उसको आर बोलते हैं। यानी डी क्या रहेगा, यानी जो आपका, यानी कहने का मतलब ये वाला जो व्यास है बाबू, इस व्यास को यानी केंद्र से कितने भागों में बांटता है, दो भागों में, एक भाग ए भाग, एक भाग ए। यानी कह सकते हैं कि यानी डी का जो दो भाग, यानी डी को यानी डायगोनल को अगर दो से भाग कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, त्रिज्या। तो चलिए, आपने अभी क्या देखा कि व्यास, यदि वृत्त में जो व्यास होता है 2r होता है, और त्रिज्या जो होता है वो d/2 होता है, यानी व्यास बटा 2, यानी व्यास का जो आधा होता है वो त्रिज्या कहलाता है। समझ गए। चलिए, बहुत शानदार बात। अब यहाँ पे आप सीखिए, अगर वृत्त में अगर कोण की बात करें, किसकी बात करें, कोण की बात करें, तो कोण 360 डिग्री होता है। अगर कहीं पर इस परिधि के कोई भी रेखा से अगर इस प्रकार से घुमाओगे तो 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का बाबू, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर इसमें कहा जाएगा कि व्यास, वृत्त में व्यास कितना होता है, तो देखो बाबू, या ये रेखा यानी एक रेखा को हम इस प्रकार से गुजारे तो वृत्त का ये व्यास बन गया। क्या बन गया, व्यास। व्यास आप ऐसे भी बना सकते हो, व्यास ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। वृत्त यानी व्यास कैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, व्यास इस प्रकार से भी बना सकते हो। समझ गए, ये सब क्या है, व्यास बनेगी। क्या बनेगा, व्यास। तो जो व्यास होता है वो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। याद रखेंगे, व्यास क्या होगी, वृत्त में व्यास अनंत होता है। और त्रिज्या, याद रखेंगे, त्रिज्याएं की अगर बात किया जाए तो त्रिज्याएं भी क्या होगी, अनंत होगी। क्या होगी, अनंत होगी। अनंत का मतलब इनडेफिनिट होगा। याद रखेंगे, समझ गए। तो यहाँ तक हम लोग ने सीखा। याद रहे, अगर यहाँ से पूछा जाएगा कि व्यास और त्रिज्या, व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या है, ये दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, समझ गए। याद रखेंगे, रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या है, संबंध। कहेगा कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है, तो वृत्त का जो केंद्र होता है, केंद्र से यानी जो वृत्त का रेखाखंड के द्वारा स्पर्श होता है हम उसको त्रिज्या कहते हैं। याद रहे, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का कितनी गुना होता है, 2 गुना होता है, और जो त्रिज्याएं होते हैं वो व्यास का आधा होता है। यही दोनों में संबंध है बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, इसके लिए अब मैं आप प्रश्न देखता हूँ। चलिए, तो अब मैं आप लोगों के बीच में प्रश्न देखता हूँ। अब ध्यान देंगे, सबसे पहला व्यास। व्यास का मतलब क्या, डी, यानी डी कितना होता है, 2r होता है। कितना होता है छोटे, 2r होता है। यानी व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। और त्रिज्या क्या होता है, तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला, त्रिज्या का मतलब आर, आर का मतलब क्या, व्यास। व्यास का कितना होता है, आधा। इस व्यास को क्यों चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, यानी कह सकता हूँ कि ये d/2 होगा। यानी ये दोनों फॉर्मूला है। अगर आपके पास एक प्रश्न आएगा एकदम क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछा जाए
कि बताएं कि इसकी अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, कहा जाए, ध्यान देंगे, अगर प्रश्न आ जाए कि r बराबर 20 यानी त्रिज्याएं 20 होगा, त्रिज्या कितना होगा 20, अगर त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा, तो व्यास कितना होगा, याद रखेंगे व्यास कितना कितना होगा, प्रश्न आ जाए कितना होगा, ध्यान देंगे, सब कोई ध्यान देंगे। बाबू त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा, अगर निकालना है तो r बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो बताएं व्यास निकालने के लिए पूछा जा रहा है, तो व्यास बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2r, याद रहे, यानी d बराबर 2r, याद रहे d बराबर 2, तो 2, r का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, तो याद रहे d बराबर कितना हो जाएगा 20 दूनी 10, 20 दूनी 40, यानी d का मान कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास जो व्यास होगा वो कितना सेंटीमीटर होगा, तो 40 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है कि अगर r बराबर, अगर त्रिज्याएं बराबर 21 सेंटीमीटर होगा तो बताएं d बराबर वाट, d बराबर वाट, यानी रेडियस हमारे पास 21 सेंटीमीटर है, तो बताएं इसका डायगोनल कितना होगा, यानी व्यास कितना होगा, तो याद रहे d बराबर फार्मूला लगाओ 2r, यानी d बराबर 2 गुना r का मान कितना है सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर, यानी d बराबर हमारे पास 21 दूनी 42 सेंटीमीटर हो गया। बोलिए यहाँ तो कोई अगर दिक्कत है तो चला कहा जाए, नहीं ना, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपने सीखा क्या कि त्रिज्या रहेगा तो त्रिज्या से हम लोग व्यास निकाल सकते हैं, त्रिज्या से क्या निकाल सकते हो, व्यास निकाल सकते हो। चलिए यहाँ पर मैं एक और प्रश्न देखता हूँ, अगर r बराबर अगर 28 सेंटीमीटर है तो बताएं d बराबर क्या होगा, यानी त्रिज्या आपके पास 28 सेंटीमीटर है और तब व्यास क्या होगा, तो याद रहे व्यास बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना है, व्यास बराबर फॉर्मूला होता है क्या, यानी 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या, तो बताएं 2 जस के तस त्रिज्या का मान कितना है 28 सेंटीमीटर है, तो बोलो 8 दूनी 16, 4 दूनी 2 दूनी 4 1 5, यानी 56 सेंटीमीटर, यानी ये व्यास निकल जाएगा। तो मैंने आज की क्लास में अभी क्या सीखा, अभी अभी आपने क्या सीखा कि अगर त्रिज्या दिया हुआ रहे तो हम लोग व्यास निकाल लेते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए टाइप्स फर्स्ट में देखा मैंने क्या कि अगर त्रिज्या रहे तो हम लोग व्यास निकाल लेते हैं, तो बताएं अगर व्यास रहेगा तो आप त्रिज्या नहीं निकालोगे, तो निकाल, यस सर दम जरूर निकाल लेंगे सर। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन रहेगा, यानी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर वाले, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास वाले, व्यास वाले है, व्यास वाले है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, यानी त्रिज्या बराबर वाट, त्रिज्या क्या होगी, याद रखेंगे त्रिज्या क्या होगी, तो ध्यान देंगे अगर 20 सेंटीमीटर व्यास है और त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है तो याद रखेंगे d बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, तो बताएं हमसे त्रिज्या बराबर पूछा जा रहा है कि यानी त्रिज्या बराबर वाट, तो याद रखेंगे त्रिज्या बराबर फार्मूला लगाएंगे क्या d/2, d का मान कितना 20 सेंटीमीटर और बटा 2, 10 दूनी 20, यानी हमारे पास जो r है त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर आ गया। चलिए देखिए 10 सेंटीमीटर आ गया, अगर मान लिया जाए कि आपके पास यानी व्यास, याद रखेंगे व्यास अगर आपके पास 40 सेंटीमीटर है और त्रिज्या निकालने के लिए कहे कि त्रिज्या बराबर वाट, तो याद रखेंगे त्रिज्या बराबर फार्मूला होता है, यानी त्रिज्या बराबर फार्मूला होता है क्या व्यास बटा 2, व्यास बटा 2, व्यास का मान कितना है 40 सेंटीमीटर है और 2, 2 से भागा मारो 20 दूनी 40, तो याद रखेंगे जो हमारे पास त्रिज्या होगी वो त्रिज्या कितना सेंटीमीटर आएगा बाबू, तो 20 सेंटीमीटर आएगा, कितना सेंटीमीटर आएगा 20 सेंटीमीटर। तो देखो अभी हमने क्या सीखा कि अगर आपको त्रिज्या रहेगा तो व्यास निकल जाएगा, अगर व्यास रहेगा तो क्या निकाल लोगे त्रिज्या निकाल लोगे, बहुत आसान है भाषा। देखिए अब क्या चेक करोगे, अभी आपने क्या सीखा कि अगर त्रिज्या रहे तो व्यास निकल जाएगा और अगर व्यास रहेगा तो क्या निकाल लोगे त्रिज्या। याद रहे बाबू ध्यान देना है कि ये जो ब्रीथ है, ये ब्रीथ है, यानी ब्रीथ के जो ये सब चक्कर लगाने वाला चीज है हम इसको बोलते हैं क्या परिधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं परिधि, परिधि या परिमाप बोलते हैं, याद रखेंगे परिधि या क्या बोलते हैं बाबू, तो परिमाप बोलते हैं। अगर ब्रीथ की परिधि कहा जाए, याद रखेंगे ब्रीथ का परिधि अगर कहा जाए, क्या कहा जाए बाबू, ब्रीथ का परिधि कहा जाए तो 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो याद रखेंगे अगर हमें ब्रीथ की परिधि निकालना हो तो हमें सबसे पहले
त्रिज्या मालूम होना चाहिए। याद रहे, वृत्त की अगर परिधि ज्ञात करने के लिए कहे तो क्या कहना पड़ेगा, हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो मान लिया जाए कि अगर यहाँ पे प्रश्न आ जाए, इक्वेशन आ जाए, ये यहाँ पे प्रश्न आ जाए, क्या आ जाए, 7 सेंटीमीटर वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, याद रखेंगे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वाले वृत्त का परिधि ज्ञात करें। वृत्त का क्या ज्ञात करें बाबू, तो परिधि। याद रहे वृत्त का परिधि क्या होगा, याद रहे ऐसा प्रश्न है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि क्या होगा। तो याद रखेंगे बाबू, यहाँ हमारे पास आर बराबर कितना सेंटीमीटर, 7, यानी 7 सेंटीमीटर हो गया। हमसे पूछा जा रहा है क्या, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, तो यानी 2 गुना पाई का मान होता है 22/7, कितना होता है 22/7 गुना आर का मान कितना होता है, याद रखेंगे आर का मान कितना होता है छोटे, तो आर का मान हमारे पास सर दे दिए हैं 7 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 खत्म, यानी 22 दूनी 44, कितना होगा 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास अगर आर 7 सेंटीमीटर है और वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो वृत्त का परिधि हमारे पास कितना सेंटीमीटर आ रहा है, 44 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बाबू, 44 सेंटीमीटर। देखेंगे यहाँ समझेंगे, यानी ये जो पाई इस ब्रीज मेंसुरेशन में, यानी पाई एक होता है, क्या होता है पाई। इस पाई का नाम देने वाला है पाइथागोरस। कौन दिए है नाम बाबू, तो पाइथागोरस नाम दिए हैं। किसने किन्होंने नाम दिया है, पाइथागोरस ने। किसने नाम दिया है, तो कहा जाता है कि पाइथागोरस ने पाई का नाम दिया है। ये पाई का नाम देने वाला कौन है, तो पाइथागोरस। पाई का नाम मान, यानी याद रखेंगे पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। कितना होता है, 22/7, या इसको 3.14 कहा जाता है। एक बात ध्यान देंगे, इस मेंसुरेशन में वृत्तों से संबंधित यानी जो क्षेत्रफल होता है, इसमें अगर वृत्त में अगर पाई का मान न दिया हुआ रहे तो उसको क्या मानोगे, 22/7, कितना क्या मानोगे बाबू, तो कहा जाता है कि 22/7 माना जाएगा। अब यहाँ पे आता है वृत्त, क्या आता है छोटे, वृत्त, यानी वृत्त का मतलब होता है सर्कल। क्या आता है, सर्कल, यानी वृत्त से संबंधित आता है। और इसमें पूछा जाता है कि वृत्त की संबंधित में, यानी वृत्त के बारे में पढ़ोगे तो इसमें वृत्त का ये वाला जो भाग होता है, बीच वाला भाग को हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र, यानी बीच वाला भाग को केंद्र, यानी ये केंद्र हो गया, और ये इसको बोलते हैं केंद्र। यानी केंद्र से इस परिधि की दूरी को हम लोग बोलते हैं क्या, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब कितना है, ये आर, और इस केंद्र से यानी इस परिधि के दोनों छोरों पर मिलाते हैं तो ये आर, तो यहू आर है। यानी कहने का मतलब यानी 2r, यानी जो 2r होता है हम उसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। ये वाला जो पूरा जो एक चक्कर इस प्रकार से लगा है, हम इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं छोटे, वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं बाबू, तो कहा जाता है कि इसको बोलते हैं परिधि। तो याद रखेंगे यहाँ से एक प्रश्न आएगा, यानी कि वृत्त की परिधि क्या है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वृत्त की परिधि क्या है, तो याद रखेंगे वृत्त का परिधि क्या है बाबू, वृत्त का परिधि। ध्यान देंगे, यानी जो वृत्त का परिधि होता है हम उसको बोलते हैं 2πr। क्या बोलते हैं छोटे, 2πr बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, 2πr। तो याद रहे 2πr, यानी वृत्त का जो परिधि होता है 2πr होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तुम ही से झगड़ा तुम ही से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। याद रहे, तुम ही से झगड़ा तुम ही से प्यार, वृत्त की परिधि कितना, 2πr। कितना होगा बाबू, 2πr होगा। यानी जो कहने का मतलब यहाँ पे जो मैंने पाई माना था, यानी पाई बराबर क्या होगा, वृत्त का परिधि। क्या होगा बाबू, वृत्त का परिधि, और बटा यानी वृत्त का व्यास। वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। तो ध्यान दिया जाए, वृत्त का परिधि कितना, 2πr, वृत्त का व्यास कितना होता है, तो 2r होता है। कितना आर, 2r, आर से आर खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी कहने का मतलब बचा क्या, पाई। यानी क्या बचा बाबू, पाई। तो मैं कह सकता हूँ कि जो पाई होता है, क्या होता है, पाई होता है। यानी कहने का मतलब वृत्त का परिधि, याद रखेंगे, ध्यान देंगे, वृत्त का परिधि एवं उसके व्यास, एवं क्या, उसके क्या, व्यास। याद रहे, वृत्त की परिधि एवं उसके व्यास के अनुपात को, उसके व्यास के क्या अनुपात को, क्या बाबू, उसके व्यास को अनुपात को पाई कहते हैं। क्या कहते हैं छोटे, पाई कहते हैं। याद रखेंगे, वृत्त के परिधि एवं उसके व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं छोटे, तो पाई कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। पाई का मान कितना लेना है हमें,
22/7 ना, तो 3.14। अगर 3.14 कहेगा तब हम 3.14 लेंगे। अगर प्रश्न में 3.14 की चर्चा नहीं होगा तो कितना लेंगे बाबू? 22/7। चलिए, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग प्रश्न देखेंगे। याद रहे, फार्मूला याद रखेंगे। वृत्त का परिधि क्या है ज्ञात? वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। वृत्त का परिधि कितना होता है? तो 2 पाई आर, यानी कहने का मतलब तुम्ही से झगड़ा तुम्ही से प्यार। और वृत्त की परिधि 2 पाई आर कितना है बाबू? 2 पाई आर। अगर यहाँ से प्रश्न निकलेगा कि यानी कहने का मतलब वृत्त की अगर परिधि निकालने की बात होगा तो हमें क्या चाहिए बाबू? आर चाहिए। क्या चाहिए? आर, यानी त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ से प्रश्न नंबर याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न नंबर यानी टाइप्स नंबर 3 हो जाएगा। टाइप्स नंबर कितना हो जाएगा बाबू? तो 3 हो जाएगा, यानी टाइप्स नंबर 3 हो जाएगा। 3 में कहा जाएगा कि यदि प्रश्न आएगा, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वाले वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि निकाले। क्या निकाले? वृत्त का परिधि। याद रहे, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि ज्ञात करें तो याद रखेंगे यहाँ पे हमारे पास r बराबर 7 सेंटीमीटर होगा, तो हमारे पास वृत्त का परिधि कहेगा। वृत्त का क्या कहेगा छोटे? परिधि। तो याद रहे परिधि इसका होगा 2 पाई r, यानी देखोगे बाबू 2 जस के 10, पाई का मान होता है 22/7 गुना r कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो याद रखेंगे 7 से 7 खत्म हो गया तो बचेगा क्या? 2 गुना 22 सेंटीमीटर। तो याद रहे 22 दूनी 44, याद रखेंगे, यानी 22 दूनी 44, यानी कहने का मतलब यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि कितना होगा? तो 44 सेंटीमीटर होगा। यानी ये पहला इसमें का पहला प्रश्न। अब इसका दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि 14 सेंटीमीटर, यदि 14 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या रहे, यानी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले रहे तो बताएं परिधि क्या होगा? क्या होगा? परिधि क्या होगा? परिधि बराबर भाट। तो आर बराबर हमारे पास 14 है, 14 सेंटीमीटर है। और वृत्त की अगर परिधि कहा जाए, वृत्त का क्या कहे बाबू? परिधि कहे तो ध्यान देंगे, वृत्त का जब भी अगर परिधि कहे तो बड़ी परिधि कितना होगा? 2 पाई आर होगा। तो पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 14 सेंटीमीटर। 7 दूनी 14, यानी दो, ये दो नहीं कट पाएगा, 2 से 2 में गुना हो जाएगा। तो बताएं 4 गुना 22 सेंटीमीटर। तो बताएं यानी 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8, यानी कहने का मतलब कि ये 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक में तीसरा नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि यदि आर बराबर 21 सेंटीमीटर रहे, आर बराबर कितना सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर। तो कहे वृत्त का परिधि क्या होगा? वृत्त का क्या होगा? परिधि क्या होगा? याद रखेंगे वृत्त का अगर परिधि कहेगा तो याद रखेंगे बाबू वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। कितना होता है छोटे? 2 पाई आर। 2 जैस के 10, पाई का मान 22/7 और गुना आर का मान यहाँ दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर, सत्या 21, यानी 3 दूनी 6 गुना 22 सेंटीमीटर। तो याद रहे 3 दूनी 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 1 13, यानी 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जब 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की अगर परिधि निकालने की बात किया जाएगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू? 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान दो, ये इस तरह का प्रश्न हो गया। अगर आपके पास रहे कि आर बराबर याद रखेंगे, यदि आर बराबर, आर का मतलब क्या रहेगा? त्रिज्या। क्या रहेगा छोटे? त्रिज्या रहेगा। तो यदि आर बराबर 42 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर? 42 सेंटीमीटर हो तो बताएं वृत्त का परिधि क्या होगा? वृत्त की परिधि क्या होगा? वृत्त की परिधि बराबर भाट। तो याद रखेंगे वृत्त का परिधि, वृत्त का क्या बाबू? तो परिधि, परिधि कितना होता है? 2 पाई आर, यानी 2 गुना 22/7, पाई का मान गुना आर का मान कितना है? तो 42 सेंटीमीटर है, मीटर है। तो सत्सक 42, 6 दूनी 12, 12 गुना 22 सेंटीमीटर। अगर गुना करने में प्रॉब्लम हो तो पट पट करिए। 22 गुना 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, याद रहे 2 और यहाँ 2, तो इस प्रकार से 4 6 2, यानी कहने का मतलब ये 264 सेंटीमीटर होगा। ये आंसर होगा। इसके बाद में कहा जाएगा कि यदि, याद रखेंगे, यदि अगला प्रश्न है, यदि यानी आर बराबर 21/2, 21 बटा कितना? 2 सेंटीमीटर,
यदि r बराबर 21/2 सेंटीमीटर है तो बताएं वृत्त का परिधि क्या होगा, वृत्त का परिधि क्या होगा। ध्यान देंगे, वृत्त बराबर वाट, वृत्त की परिधि बराबर वाट, तो याद रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे r बराबर कितना 21/2 सेंटीमीटर रहेगा और वृत्त का परिधि निकालना होगा। तो वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला कितना होगा छोटे, 2πr, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान 21 बट्टा कितना 2, 2 से 2 गया 7 तिथिया 21, तो याद रहे 22 22 गुना 3 सेंटीमीटर, तो याद रहे 22 22 66 सेंटीमीटर, डेट इज आंसर। यह आपका आंसर रहेगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कहा जाए। अब चले देखेंगे हम लोग अभ्यास। यह भी क्या देखा कि अगर मेरे पास त्रिज्या रहेगा तो हम लोग वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। अब अभ्यास दिया हुआ रहेगा तब कैसे निकालोगे, तो याद रहे यदि व्यास व्यास दिया हुआ है, देखो व्यास वाला फॉर्मूला, व्यास का याद रहे व्यास रहे 28 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, और कहे कि वृत्त का परिधि निकाले, वृत्त का क्या निकाले छोटे, परिधि, याद रखेंगे व्यास 28 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि निकालने की बात करेगा तो याद रहे सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, यानी व्यास व्यास कितना दिले है 28 सेंटीमीटर, तो व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं, डी बराबर 28 सेंटीमीटर, तो हम निकालेंगे आर यानी त्रिज्या निकालेंगे, तो आर बराबर त्रिज्या बराबर फॉर्मूला d/2, डी का मान कितना है 28, तो 28 सेंटीमीटर अब बटा 2, तो बताओ काटेंगे तो कितना होगा 14, यानी आर बराबर हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ गया। अगर आपसे पूछा जाए वृत्त का परिधि, क्या पूछा जाए वृत्त का परिधि, तो कितना होता है 2πr, यानी 2 गुना 10 के 10, पाई का मान होता है 22/7 गुना आर का मान कितना है 14, तो याद रहे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 गुना 22 बराबर 88 सेंटीमीटर, आंसर। याद रखेंगे इस प्रकार से आएगा। अगर आपके पास दूसरा प्रश्न है कि अगर डी बराबर 50 सेंटीमीटर रहे तो बताएं वृत्त का परिधि क्या होगा, वृत्त की परिधि क्या होगा, याद रखेंगे, ध्यान देंगे। डी यानी कहने का मतलब 50 सेंटीमीटर, व्यास 50 सेंटीमीटर है और वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, यानी डी बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर, तो हम निकालेंगे क्या आर, आर किससे निकलेगा, आर बराबर फॉर्मूला d/2 यानी व्यास बटा 2, याद रहे डी का मान कितना है 50 सेंटीमीटर, अब बटा 2 बताए 25 होगा। हाँ तो याद रहे हमारे पास आर बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया, तो अब निकालेंगे वृत्त का परिधि, क्या निकालेंगे बाबा वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 25 है। बोलो कोई दिक्कत, तो नहीं कटेगा तो देखो बाबू नहीं कटेगा तो इसको गुना कर देना है, तो बोले रे बाबू ये यानी 22 दूनी 44 गुना 25, 25/7, यानी ये दोनों में गुना करोगे, जैसे देखो रे बाबू अब हम लोग गुना कर रहे हैं 44 और 25, तो बोलो 5 का 20, हाथ में रहा 2, 5 का 20 2 22, बोलो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 जीरो, यानी 8 8 2 10 की जीरो, 8 2 11, यानी कहने का मतलब 1100/7 सेंटीमीटर, आंसर, डेट इज आंसर। वाह आंसर दम शानदार आ रहा है, निकल रहा है दम भव का भव। अब ध्यान देंगे अगर मान लिया जाए फिर एक प्रश्न रहे लास्ट प्रश्न ये वाला, यानी डी बराबर रहेगा कितना 42 सेंटीमीटर रहे और कहे कि वृत्त की परिधि निकाले, वृत्त का क्या निकाले परिधि, याद रखेंगे वृत्त का परिधि बराबर वाट, तो याद रखेंगे सॉल्यूशन जब भी करोगे तो डी बराबर 42 सेंटीमीटर, और तो हम आर निकालेंगे तो आर कितना होगा d/2, तो डी का मान 42/2 यानी 21 दूनी 42, यानी 21 सेंटीमीटर आ गया, किसका मान आर का मान। अगर वृत्त की परिधि कहे तो वृत्त का परिधि होगा कितना 2πr, कितना होगा 2πr, 2 का मान यानी 2 गुना 10 के 10 बाई पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 21 सेंटीमीटर, 27 21, यानी कहने का मतलब 3 दूनी 6 गुना 22 बराबर 3 दूनी 6 गुना 22, तो याद रहे 6 दूनी 12 की 2 और 6 दूनी 12 1 13, यानी 132 सेंटीमीटर, दैट इज ए आंसर। जब भी ये अगर आप हमने अभी आप क्या सीखा कि अगर हमारे पास त्रिज्या रहे, क्या रहे बाबू त्रिज्या, याद रखेंगे त्रिज्या रहेगा और व्यास रहेगा तो हम क्या निकालेंगे, तो परिधि निकाल लेंगे, यानी वृत्त की परिधि हम लोग निकाल लेंगे।
जब त्रिज्या और व्यास दिया हुआ रहेगा तो हम लोग वृत्त की परिधि निकाल लेंगे, बस कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? यानी ये समझ गए। अब हम लोग सीखेंगे क्या कि अगर हमारे पास परिधि दिया हुआ रहेगा, वृत्त का परिधि का मान दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि त्रिज्या इसका क्या होगा, एकदम सबसे आसान भाषा में प्रश्न रहेगा। देखो बाबू, अब रहेगा हमारे पास प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है वो समझो। यहाँ पे प्रश्न सर दिए हैं देंगे कि 44 सेंटीमीटर, याद रखेंगे। कहा ये प्रश्न नंबर 1 कहेगा यदि 44 सेंटीमीटर परिधि वाले, यानी परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। याद रहे, यदि 44 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि वाले, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, याद रखेंगे त्रिज्या क्या होगा। वाह, कितना दम शानदार प्रश्न है रे बाबू। कहता है यदि वृत्त की परिधि दिया हुआ है और कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या निकाले, तो याद रहे सोल्यूशन करेंगे क्या, वृत्त का परिधि निकालना है। तो वृत्त का परिधि का मान कितना है, 44 सेंटीमीटर। याद रहे वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई आर बराबर 44। तो 2 गुना 10 के 10, पाई का मान 22/7। आर हमारे पास नहीं, आर तो हमको निकालना है, तो गुना आर बराबर 44 सेंटीमीटर। कुछ ना तो वन। याद रहे इसलिए हम लोग आर निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो याद रहे 44 गुना नीचे वाला रहेगा जो ऊपरे चल जाता है, 44/7 अब गुना, यानी दो दो गुना 22 रहेगा। याद रहे ये कट जाएगा, 2 मरतबे 22 दूनी 44, 2 से 2 खत्म, यानी आर बराबर कितना हो गया बाबू, तो 7 सेंटीमीटर हो गया। कितना सेंटीमीटर हो गया, तो 7 सेंटीमीटर हो गया। वाह, बहुत कितना अच्छा प्रश्न है, एकदम इससे भी आसान आपको अभी इस दुनिया में मिलेगा ही नहीं। अगर आपके पास रहेगा परिधि, याद रखेंगे, अगर दूसरा प्रश्न है कि परिधि बराबर 132 है, कितना है बाबू, 32 है, तो बताएं त्रिज्या क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, वाट। तो याद रहे लिखेंगे वृत्त का परिधि, क्या नहीं लिखेंगे, वृत्त का परिधि कितना है बाबू, तो 132 है। वृत्त का परिधि का क्षेत्रफल 2 पाई आर, यानी याद रहे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, यानी 132। याद रहे 2 गुना 22/7 गुना आर नहीं है, तो आर का मान आर छोड़ देंगे, 132 10 के 10। याद रहे आर निकालेंगे तो 132, और ये कुछ नहीं, ये भागा में 132 तो 132, और ये 7 है तो ये 7 चल जाएगा ऊपर, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला सब नीचे, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 22। बताएं ये कट जाएगा, ये कटेगा तो कितना होगा बाबू, ध्यान देंगे। कहा जाता है कि कटेगा तो कितना होगा, 6 मरतबे कटेगा। कितना मरतबे, 6 मरतबे, 3 दूनी 6। याद रहे यानी 3 गुना 7, यानी हमारे पास आर का मान आ गया 21 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। बहुत दम शानदार प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। समझ गए, अगर परिधि दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर और त्रिज्या निकालने की बात किया जाए तो वृत्त का परिधि 132 बराबर वृत्त का परिधि का 2 पाई आर बराबर 132। याद रहे 2 10 के 10, पाई का मान 22/7 गुना आर है, तो आर बराबर 132 हो गया। हमको निकालना क्या है, आर, यानी त्रिज्या निकालना है, तो आर बराबर, याद रहे आर बराबर, यानी 132 10 के 10 7 है, यानी गुना में है, बराबर को पड़ जाएगा तो भागा में। याद रहे हम भागा में है तो होने जाएगा तो गुना में। तो याद रहे यहाँ 7 भागा में तो ऊपर गया तो गुना में, यानी जो गुना में है वो नीचे आ गया भागा में। याद रहे 22 में 6 से गुना करेंगे तो 132 आएगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आ गया, बचा कितना, 21। यानी हमको कहने का मतलब है कि आ गया है ये त्रिज्या कितना, 21 सेंटीमीटर। समझ गए। अगर फिर देख लिया जाए, अगर आपको और कोई दिक्कत हो रहा है तो अगला चलेंगे। अगर इसका तीसरा प्रश्न चलेंगे, कह रहा है कि वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है, तो 66 सेंटीमीटर दिले है। तो कह रहा है कि त्रिज्या निकाले, क्या निकाले, त्रिज्या बराबर वाट। तो याद रहे वृत्त का परिधि, किसका परिधि बाबू, तो वृत्त का परिधि, ध्यान देंगे वृत्त का परिधि कितना है, तो 66 सेंटीमीटर दिले है। एक फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, यानी 66, 2 10 के 10, पाई का मान होता है 22/7 गुना आर, कुछ नहीं तो आर, और 66 यहाँ दिले है। तो याद रहे आर हमको निकालना है, तो आर निकालेंगे तो 66 गुना, यानी 7, अब बटा क्या है 2 गुना 22। याद रहे एक बात तो एकदम ध्यान में सीखो, ये 22 अगर मान लिया जाए जिसको प्रॉब्लम है यहाँ,
ये 2 गुना याद रहे 2 पाई आर है सर, 2 गुना यहाँ 66 है, 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 66 है। तो आप ऐसे कैसे कर दिए आर बराबर 66/7 बटा 2 गुना 22 कैसे कर दिए? तो याद रहे 66 यहाँ हम लोग आर निकालना है, तो याद रहे एक कोची में है 66 भागा में है, याद रहे ये सब के सब इधर संख्या गुना में है, तो गुना वाला जो रहता है वो बराबर को पट जाता है तो भागा में, यानी कहने का मतलब यदि कोई बट्टा के नीचे है तो वो भागा में जाएगा तो बट्टा के ऊपर हो जाता है। तो देखो 66 है और बट्टा में कितना है 7, ये 7 जाएगा 22/7 है, अगर बराबर को पटे जाएगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे, और ये गुना कुछ ना तो 1, यानी ये भी 2 1/2 और ये 1, याद रहे आर बराबर 66 गुना 7 बट्टा 2 गुना 22 हुआ है। देखो हम यही वाला सेम प्रोसेस हम लिख दिए हैं। अब बोलो 22 दिया 66, बोलो कोई दिक्कत, यानी 21 बटा कितना होगा 2, 21/2 यानी आर का मान आ गया कितना बाबू, तो 21/2 कितना मान आ गया 21/2 आ गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कहा जाए। चलिए अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ तक अब आपको दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास फिर दे दिया जाए अगला प्रश्न कि याद रहे वृत्त का परिधि कितना, वृत्त का क्या रहेगा बाबू परिधि, अगर यहाँ 264 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या निकालो, क्या निकालो त्रिज्या, त्रिज्या बराबर वाट, तो याद रखेंगे वृत्त का परिधि, वृत्त का क्या बाबू परिधि कितना होगा जी, तो 264 सेंटीमीटर दे ले सर, यानी दो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर 264, यानी 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 और गुना आर कुछ ना तो आर 264 कुछ ना तो 1, आर बराबर हम लोग निकालेंगे क्या 264 गुना 7 बट्टा कितना 2 गुना 22, 2 गुना 22 याद रखेंगे, यानी ये कटेगा तो जरूर कटेगा बाबू, ध्यान देंगे अगर कटने वाला बात होगा तो 22 दूनी 252, 12 मरतबे कटेगा, 6 दूनी 12 कट जाएगा, तो आर बराबर 6 गुना 7 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना सरछक 42, यानी आर का मान कितना सेंटीमीटर आ गया, तो 42 सेंटीमीटर आ गया, कितना सेंटीमीटर बाबू, तो 42 सेंटीमीटर। चलिए अब देखेंगे क्या कि अगर यहाँ पे वृत्त का परिधि, याद रखेंगे वृत्त का परिधि रहेगा 264 सेंटीमीटर और कहेगा कि व्यास निकालिए, क्या निकालिए बाबू व्यास, व्यास बराबर वाट, तो याद रखेंगे वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है छोटे, तो 264 सेंटीमीटर, 264 सेंटीमीटर दे वृत्त का परिधि 2 पाई आर बराबर 264, याद रखेंगे 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना कितना आर बराबर 264, इसलिए आर बराबर 264 बट्टा बट्टा, याद रहे 264/7, 264 गुना 7 बट्टा, यानी 2 गुना 22, 22 दिया यानी 12 मरतबे कट जाएगा, और ये 6 दूनी 12, यानी कहने का मतलब कि आर बराबर कितना आ गया 6 गुना 7, यानी आर बराबर कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है व्यास, तो व्यास बराबर फॉर्मूला क्या था 2r, कितना होता है बाबू 2r, तो याद रखेंगे 2 जस के 10, आर का मान कितना है 42 सेंटीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर यानी व्यास कितना 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 84 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो चलिए मैंने अभी क्या दिया देखा कि अगर त्रिज्या और व्यास दिया हुआ रहे तो हम लोग परिधि निकालेंगे, और परिधि रहेगा तो परिधि से हम लोग त्रिज्या और व्यास दोनों के दोनों निकाल लेते हैं, समझ गए। चलिए अब समझेंगे, ध्यान देंगे, यानी अब कहा जाता है कि ये वृत्त है, क्या बाबू वृत्त है, और कहेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, ये सभी जो वृत्त के अंदर देख रहे हो ना ये सभी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं क्षेत्रफल, ये सभी को क्या बोलते हैं क्षेत्रफल। तो याद रहे कहा जाता है कि ये सबके सबको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं, तो कहा जाता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है बाबू, तो पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखेंगे पाई आर स्क्वायर। एक बात ध्यान देंगे, यानी कहने का मतलब कि त्रिज्या, त्रिज्या और व्यास, त्रिज्या व्यास और क्या बाबू परिधि, ये सब का सब यूनिट होता है सेंटीमीटर में,
बाकी जो क्षेत्रफल होता है इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। जब अगर आप गुना करोगे क्षेत्रफल निकालोगे तो लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। याद रखेंगे, मान लिया जाए कि ये प्रश्न है, तो प्रश्न यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। कहा जाएगा कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो बताएं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, निकालें। तो याद रखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या बाबू, तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 खत्म, तो याद रहे यानी सरचक 4, 7 दूनी 14 की 4 हाथ में रहे, 6 दूनी 14 एक 4 15, यानी 100 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर आर बराबर, यहाँ पर ही दे दिया जाए आर बराबर 28 सेंटीमीटर दे दिया जाए और कहा जाए कि बताएं क्षेत्रफल निकालें, क्या निकालें, क्षेत्रफल। तो याद रखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुना आर कितना है 28, तो 28 सेंटीमीटर गुना 28 सेंटीमीटर, सरचों का याद रखेंगे, सरचों का 28, तो 22 में 4 से गुना और 28 सेंटीमीटर स्क्वायर से गुना, तो याद रखना में गुना करोगे 22 में 4 से गुना करोगे तो 28, 28 गुना 88 गुना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे तो याद रखे 88 और 88 में 28 से गुना करेंगे तो 88 16, 88 64 की 4 हाथ में रहा 6, 88 64 और 6 64 6 64 64 और 6 यानी 70 होगा। और यहाँ 8 होगा, 8 दूनी 16 की 6 हाथ में रहा 1, 8 दूनी 16 1 17, तो यहाँ पे कितना होगा 4 6, 7 दूनी 14 की 4 1 2, यानी कहने का मतलब कि 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगर आपके पास आर कहने का मतलब त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो कितना होगा 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर देख लिया जाए, अगर देख लिया जाए बाबू, अगर मान लिया जाए कि अगर आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर है और कहे कि क्षेत्रफल बराबर वाट, क्षेत्रफल निकाले, तब क्या करोगे, तो ऐसे कंडीशन में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या बाबू, तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुना आर का मान है 3.5 गुना 3.5, याद रहे वो दशमलव यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रहे ई वाला हटाओ, दशमलव हटाओगे तो नीचे 10 बैठ जाएगा। याद रहे बोलो 7 5 35, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, 7 5 35, याद रखेंगे। ध्यान देना है 11 में 7 से गुना करेगा और 5, 11 में 7 से गुना करेगा और 5, 5 दूनी 10 ना तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2, याद रहे 11 सते 77 बटा कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। याद रहे यह आंसर रहेगा। अभी आपने क्या सीखा कि अगर आर रहे त्रिज्या रहे तो हम क्या वृत्त का क्षेत्रफल दम निकाल लेंगे, समझ गए, क्या निकाल लेंगे बाबू, अगर आपके पास त्रिज्या रहे तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाए। अगर मान लिया जाए त्रिज्या ना रहे तब तुम कैसे, ध्यान दिया जाए, अगर अभी आपने देखा, अगर मान लिया जाए आपके पास व्यास रहे, क्या रहे व्यास, व्यास दे दे 28 सेंटीमीटर और कहा जाए कि बताएं वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, किसका क्षेत्रफल,
वृत्त का, याद रखेंगे वृत्त का अगर क्षेत्रफल बराबर वाट कहे तो व्यास बराबर यानी डी बराबर कितना है 28 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालने की आवश्यकता है, आर यानी त्रिज्या। तो आर बराबर डी बाई टू, तो डी का मान है 28/2 यानी कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर 14 सेंटीमीटर। तो बताएं वृत्त का परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल ना सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुना 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर। याद रहे ये से ये कट गया यानी 7 से 14 कटेगा कितना मरतबे 2, तो बोलोगे यानी 22 दूनी 44 गुना 14। याद रहे अगर गुना करो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर गुना करो तो 44 गुना 4, 16 के 6 हाथ में रहा एक, हाथ में रहा कितना रहा एक, 16 एक 17 176 और 14 यानी 44 6 और 7 4 11 की एक 600। याद रखेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद में कहा जाता है, अगर इसके बाद कहा जाता है कि ये तो हो गया कि अगर व्यास रहेगा तो त्रिज्या तुम निकाल पाओगे। बाकी अगर मान लिया जाए हमने अभी क्या सीखा कि अगर व्यास भी दिया हुआ रहे और त्रिज्या भी दिया हुआ रहे तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अभी आपने सीखा अगर मान लिया जाए वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ रहे और त्रिज्या पूछेगा तब, ऐसे कंडीशन में मान लिया जाए वृत्त का क्षेत्रफल, प्रश्न है याद रखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का कितना क्षेत्रफल है तो 154 सेंटीमीटर है। तो बताएं आर बराबर वाट यानी त्रिज्या क्या होगा। याद रखेंगे अगर वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर दिया हुआ रहे तो आर का त्रिज्या यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो बताएं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा बोलो 154 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7 गुना आर पूछना है तो आर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर। याद रहे आर स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो याद रहे 154 गुना 7 यानी 22, आर स्क्वायर बराबर 154 गुना 7, 154 गुना कितना हो जाएगा बाबू 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 होगा तो 22×7 = 54। तो आर स्क्वायर बराबर हमारे पास होगा क्या 7 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आर बराबर हो जाएगा कितना 49। याद रखेंगे आर स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए आर बराबर एन आर स्क्वायर है यानी एन स्क्वायर बराबर के ऊपर टी √4 रहेगा तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रहे अंडर रूट 49 का वर्गमूल कितना होता है तो 7 सेंटीमीटर होता है, यानी आर हमारा निकल गया कितना 7 सेंटीमीटर। ही डेट इज हमारे पास यह आंसर होगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि एकदम आपको समझ में आ रहा होगा, केवल ध्यान से देखेंगे। आपको पढ़ने के समय में कॉपी कलम जरूर रखना है ताकि आपको नोट करते हुए जाओगे, आसान तरीका से जाओगे, इसमें कोई दिक्कत होने वाला। अब अगला प्रश्न है 616। याद रखेंगे बाबू, ध्यान दिया जाए। कहा जाता है कि वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा जो 616 रहेगा और कहेगा कि इसमें त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या निकाल कर मुझे बताएं। तो याद रहे बाबू वृत्त का, याद रखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है बताएं 616 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 616 है। तो 22 यानी पाई का मान 22/7, 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 616, 600 कितना होगा 16। तो बताएं आर स्क्वायर बराबर 600 कितना बाबू 616 गुना कितना 7/22 कितना है बाबू तो 22 है। तो याद रखेंगे कटेगा कितना मरतबे 22, 22 8 28 यानी 28 में 22 से गुना करोगे तो 616 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 28 में 7 से अगर गुना किया जाए तो आर स्क्वायर बराबर 196 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। इसलिए आर बराबर इन 196 है तो 196 ये जो आर स्क्वायर था आर बराबर यानी एन स्क्वायर में बराबर को पटी जाएगा तो अंडर रूट में तो 196 यानी आर बराबर हमारे पास कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, क्योंकि अंडर रूट 196 का यानी 196 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कि अगर वृत्त का परिधि दिया हुआ रहे तो बताएं वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे आप। याद रहे वृत्त का परिधि दिया हुआ रहे
तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो याद रहे प्रश्न एकदम सबसे आसान रहेगा कि याद रहे प्रश्न रहेगा 88 सेंटीमीटर परिधि वाले, याद रखेंगे 88 सेंटीमीटर परिधि वाले, क्या वाले बाबू? तो परिधि वाले 88 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का क्या ज्ञात करें? तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो याद रखेंगे कहा जाता है वृत्त का परिधि, वृत्त का क्या बाबू? तो परिधि, वृत्त का परिधि कितना है बाबू? 88 सेंटीमीटर है। वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई r बराबर 88, 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना कितना होता है? r, याद रहे r इसमें नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, 88 सेंटीमीटर। r बराबर निकालेंगे क्या? 88 गुना 7 बटा यानी 2 गुना 22, याद रहे ये कटेगा तो 4 मरतबे, 2 दूनी 4, यानी r बराबर कितना हो जाएगा? तो 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से हमको निकालना है क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बाबू? पाई r स्क्वायर। याद रखेंगे पाई का मान 22/7 गुना r का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर, 7 दूनी 14, याद रहे 14 में यानी 2 में 7 दूनी 14, 14 कट गया 2 मरतबे, याद रहे 2 में 22 से गुना करेंगे तो होगा 22 दूनी 44 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना को करोगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। दैट इज ए आंसर। याद रहे एकदम सबसे आसान भाषा वाला आपका आंसर है बाबू। मैंने अभी आपको क्या दिया कि वृत्त का अगर परिधि रहे तो हम क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि था तो हम लोग पहले त्रिज्या निकाले, त्रिज्या निकाल के वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिए। याद रखें यहाँ तक हम आपको बता चुके हैं बहुत शानदार भाषा में। देखो बाबू अब इसके बाद रहेगा 22 सेंटीमीटर, क्या रहेगा? 22 सेंटीमीटर, याद रखेंगे 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। वृत्त का क्या निकाले बाबू? तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। तो याद रहे वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है? वृत्त का परिधि है 22 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर, हम ध्यान से समझेंगे। वृत्त का परिधि 2 पाई r बराबर 22, यानी कहने का मतलब क्या? 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r बराबर कितना है? 22। तो r बराबर निकालेंगे 22 गुना, याद रहे नीचे वाला ऊपरे, ऊपरे वाला नीचे, तो बताओ 7/2 गुना 22, 22 से 22 कैंसिल, r बराबर 7 बट्टा कितना आ गया? 2, 2 आ गया। अब हमको निकालना है क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। तो याद रखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, याद रखोगे बाबू वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, r का मान दिया हुआ है तो पाई का मान 22/7 गुना r का मान 7/2 है, 7/2 गुना 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 खत्म हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 11 में 7 से गुना करोगे बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रहे 11 सते 77, तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर। यानी 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी हमसे निकल जाएगा। अब ध्यान दिया जाए, मैंने तो अब हम देख लिए क्या कि अगर मान लिया जाए परिधि रहे तो भी वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो अब हम क्षेत्रफल से परिधि निकालेंगे। क्षेत्रफल से क्या निकालेंगे बाबू? तो परिधि निकालेंगे। याद रखेंगे क्षेत्रफल से हम क्या निकाल पाएंगे? तो परिधि निकाल पाएंगे, समझ गए? तो कहा जाता है कि 616 सेंटीमीटर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की परिधि क्या होगा? वृत्त का परिधि निकालने के लिए होगा तो बताएं वृत्त की परिधि बराबर वाट। तो याद रखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? 616, 616 वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बराबर 616। याद रहे 22 बटा पाई का मान 22/7 गुना r स्क्वायर बराबर 616। तो r स्क्वायर बराबर कितना? 616 गुना 7/22, याद रहे कट जाएगा, याद रहेगा आसान भाषा में कटेगा बाबू। तो ये कट जाएगा कितना मरतबे? 28 मरतबे। कितना मरतबे? 28 मरतबे में 1600 यानी 22 से कट जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 28 गुना 7 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर बराबर 7 8 56 की 6 हाथ में रहा 5। अब बोलो 14, 14 5 19 196, यानी कहने का मतलब अंडर रूट 196। आर बराबर कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बाबू? तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो कितना होगा? तो 14 सेंटीमीटर हमारा आर हो गया। अब हमको
अभी हमने निकाला क्या कि क्षेत्रफल कितना है 616 है और कितना परिधि, वृत्त का परिधि निकाले जिसमें r बराबर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको निकालना है क्या परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का क्या बाबू परिधि। तो याद रहे वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, यानी 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान कितना है 14 सेंटीमीटर। याद रहे ये 7 दूनी 14 तो 2 दूनी 4, 4 गुना 22 सेंटीमीटर। याद रहे कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। दैट इज ए आंसर। यानी कहने का मतलब कि अगर परिधि में रहे तो क्षेत्रफल का मान निकल जाता है। बोलो कोई दिक्कत बाबू। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्धवृत्त। क्या है अर्धवृत्त, यानी ये वृत्त है बाबू। वृत्त इस प्रकार से बना हुआ है, इसको आधा भाग में बांट देंगे तो आधा भाग में बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा अर्धवृत्त। याद रहे, याद रहे इस प्रकार से भाग जो इस प्रकार से जो पॉइंटेड बना है, इस पॉइंट को इस प्रकार से घुमा देना ही क्या कहलाता है अर्धवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, तो अर्धवृत्त कहलाता है। समझ गए, यानी ये है अर्धवृत्त। क्या है अर्धवृत्त। याद रखें अर्धवृत्त का क्या है परिधि है। क्या है छोटे, परिधि है। देखो बाबू कहने का मतलब कि पूरा ये पूरा वृत्त है तो एक परिधि कितना होता है 2 पाई आर, और ये आधा है तो ये पाई आर हो गया। और ये वाला जो ये वाला होता है व्यास, व्यास कितना होता है 2r होता है। तो अगर हम लोग निकालेंगे क्या वृत्त का परिधि, अगर अर्धवृत्त, अर्धवृत्त याद रखेंगे अर्धवृत्त का परिधि अगर निकालते हैं हम तो निकालेंगे तो क्या होगा पाई आर प्लस 2r। तो याद रखेंगे भाई बाबू एक में से r कॉमा ले लेंगे तो ये होगा पाई प्लस 2। यानी मैं कह सकता हूँ कि अर्धवृत्त का जो परिधि होता है वो r इंटू पाई प्लस 2 होता है। r इंटू पाई प्लस कितना होता है बाबू, तो 2 होता है। अब यहाँ से एग्जाम्पल कहता है कि यदि ध्यान देंगे यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिधि निकाले, अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि निकाले। परिधि कहे चाहे परिमाप कहे दोनों बात बराबर है। अगर कहेगा तो याद रखेंगे बनाएंगे क्या, यानी r बराबर कितना 60 सेंटीमीटर तो अर्धवृत्त। याद रखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी सॉरी क्षेत्रफल नहीं परिधि, परिधि कितना होता है r इंटू, याद रखेंगे r इंटू 5 प्लस 2। तो याद रहे r का मान कितना है 7 है गुना पाई का मान 22/7 प्लस 2 कुछ ना तो 1। याद रखेंगे 7 10 के 10 इंटू 7 एलसीएम। अब बोलो 22 7 दूनी 14 होगा। अब देखेंगे 7 गुना, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 36/7, 7 से 7 गया यानी ये 36 सेंटीमीटर। दैट इज ए आंसर। याद रखेंगे कितना आसान मैथ है। बोलो कितना कोई दिक्कत है इसमें, यानी बहुत शानदार जवाब लाजवाब मैथ है। एक में कोई दिक्कत ना होता है। अगर मान लिया जाए आपकी दे दे कि क्या दे दे बाबू r बराबर 21 सेंटीमीटर दे दे और कहा जाए कि अर्धवृत्त, याद रखेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्या निकालें तो परिधि निकालें। परिधि बराबर वाट कहे तो r बराबर हमारे पास 21 सेंटीमीटर हो गया। अर्धवृत्त का परिमाप कहे, अर्धवृत्त का क्या कहे परिमाप कहे चाहे परिधि कहे तो क्या फॉर्मूला होता है r इंटू पाई प्लस 2। याद रखेंगे अब देखिए r का मान कितना है 21 गुना पाई का मान 22/7 प्लस 2, अब बटा कुछ ना तो 1 इसलिए 21 इंटू यानी एलसीएम 7 हो जाएगा तो 22 प्लस 14, यानी ये कहने का मतलब 21 गुना 36/7, 7 क्या 21 इसलिए 21 में 3 से 36 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 6 या 18 की 8 8 में रहा 1 3 दूनी 6 3 3 9 1 10 यानी 100। दैट इज 108 सेंटीमीटर आंसर। बताएं अगर आपको 21 सेंटीमीटर त्रिज्या रहे और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहे तो 108 सेंटीमीटर होता है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू। याद रहे बाबू अब ध्यान देने योग है। अगर मान लिया जाए कि अर्धवृत्त जो क्या है बाबू अर्धवृत्त क्या है छोटे, तो अर्धवृत्त कहा जाता है कि अगर 72 परिधि 72 सेंटीमीटर यदि, ध्यान देंगे प्रश्न, यदि 72 सेंटीमीटर परिधि वाले, परिधि वाले बताएं अर्धवृत्त का क्षेत्र अर्धवृत्त का त्रिज्या निकाले।
याद रहे, ध्यान दिया जाए, त्रिज्या बराबर भाट। अगर अर्धवृत्त का परिधि दिया हुआ रहे, अर्धवृत्त का क्या दिया हुआ रहे, परिधि दिया हुआ रहे, कहे कि परिधि यानी अर्धवृत्त का त्रिज्या निकाले, तो इसके लिए क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्या निकलेगा, तो क्षेत्रफल तो अभी बताए नहीं है, तो ये परिधि है। अर्धवृत्त का परिधि कितना है बाबू, तो 72 है, 72। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2 बराबर 72 सेंटीमीटर। तो r 10 के 10 एकर पाई का मान होता है 22/7 प्लस 2 कुछ न तो 1 बराबर 72। याद रखेंगे r इंटू यानी दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7, याद रहे 22 प्लस 14 बराबर कितना 72। तो याद रहे r इंटू यानी कितना हो जाएगा 36, कितना होगा बाबू, तो गुना 36/7 गुना अति बराबर कितना होगा 72 होगा। तो हमको निकालना है r, तो 72 गुना 72/7, 72 गुना 7/36, यानी ये 36 नीचे और 7 ऊपर चल जाएगा, ये कटेगा 7 दूनी 72। तो r बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी 14 सेंटीमीटर। याद रहे अगर वृद्धि, याद रहे अगर त्रिज्या दिया हुआ रहे तो अर्धवृत्त का परिधि भी निकाल जाता है, अगर परिधि का मान दिया हुआ रहे और त्रिज्या पूछे तो भी वो भी मान निकल जाता है। अब इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। r बराबर कितना निकल गया, तो इतना निकल, देखो बाबू 14 सेंटीमीटर निकाले। अब ध्यान देंगे, अब वृत्त का होता है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बाबू, पाई r स्क्वायर। याद रहे यानी पूरा वृत्त है, तो ये तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं अर्धवृत्त ना, अब तो ये अर्धवृत्त है, अगर पूरा का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और आधा कहे तो ओकरा में कितना से भागा, पूरा क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर, एकरा में कितना से भागा 2 से भाग दे देंगे, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे कहे आपके पास 4 है और कहे कि 4 का आधा करो, तो कितना से भागा मारोगे 2 से, यानी ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2 आधा हो जाएगा। इसलिए अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहे, अर्धवृत्त, याद रखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्या कहेगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहे तो क्या होगा बाबू, यानी 1/2 गुना, ध्यान देना है क्या होगा पाई r स्क्वायर बट्टा कितना 2, इसलिए हम पाई r स्क्वायर गुना 1/2 कर सकते हैं, बिल्कुल सर जी कर सकते हैं, यानी ये भी करो पाई r स्क्वायर 1/2, इसलिए पाई r स्क्वायर बटा 2, इसलिए हम 1/2 गुना पाई r स्क्वायर या इसी को 1/2 गुना पाई r स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत ना, तो नहीं सर समझ में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 गुना पाई r स्क्वायर होता है। आप ध्यान देंगे बाबू, कहेगा कि यदि 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाले, क्या निकाले बाबू, अर्धवृत्त का क्या निकाले चला, तो क्षेत्रफल बराबर भाट। तो बताएं r बराबर हमारे पास कितना सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है, ध्यान देंगे अर्धवृत्त का क्या कह रहा है क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 गुना पाई r स्क्वायर 1/2 गुना पाई का मान कितना 22/7 गुना r का मान कितना है 7, तो 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल होगा, 11 दूनी 22, तो 11 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 11 सते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ए आंसर। याद रहे अगर आपके पास त्रिज्या दिया हुआ रहे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर हो गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लिया जाए आपके पास अगला लास्ट दम टॉपिक है, अगर मान लिया जाए यहाँ पे कह दिया जाए, ध्यान देंगे कह दिया जाए कि अर्धवृत्त के व्यास दिया हुआ रहे, यानी यहाँ पे व्यास दिया हुआ रहे 28 सेंटीमीटर और कहेगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें, अर्धवृत्त का क्या निकालें बाबू, क्षेत्रफल निकालें। तो याद रहे इसलिए व्यास हमारे पास कितना है, डी कितना है बराबर 28 सेंटीमीटर है, तो याद रहे आर निकालेंगे, तो आर बराबर d/2 बराबर 28/2 बराबर कितना 14 सेंटीमीटर हो गया। तो बताएं अर्धवृत्त का क्या कह रहा है क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्या कह रहा है चला, तो क्षेत्रफल कह रहा है तो 1/2 गुना पाई r स्क्वायर, याद रखेंगे 1/2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान 14, 14 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 दूनी 14, 2 से 2 खत्म, यानी 14 में यानी 22 में 14 से गुना करो तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 2, याद रहे 8 और
380 यानी 308 यानी कहने का मतलब 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर। ये आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। चलिए, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। बहुत दम शानदार, यहाँ से दम आपका परीक्षा में प्रश्न आना आना है, चाहे ऑब्जेक्टिव आए चाहे सब्जेक्टिव आए, दम पक्का आएगा। ये बिहार बोर्ड की दृष्टि से क्लास 10वीं के लिए बहुत शानदार मैथ है। याद रहे, 9वीं के लिए भी बेसिक मजबूत करने वाला यह मैथ है, बहुत आसान मैथ है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखे होंगे, आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपसे बन जाएगा। देखो, इस क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया, यानी पहले त्रिज्या से निकालने के लिए सिखाया, यानी त्रिज्या से व्यास कैसे निकाला जाता है, व्यास से कैसे त्रिज्या निकाला जाता है। उसके बाद परिधि, यानी त्रिज्या और व्यास से परिधि निकालने के लिए बताए, और परिधि से यानी त्रिज्या और व्यास दोनों निकालने के लिए बताए। फिर याद रहे, यानी त्रिज्या से फिर क्षेत्रफल निकालने के लिए बताए, व्यास से फिर क्षेत्रफल निकालने के लिए बताए, और क्षेत्रफल से त्रिज्या और व्यास निकालने के लिए बताए। फिर इसके बाद परिधि से क्षेत्रफल और परिधि से क्षेत्रफल, परिधि से क्षेत्रफल और क्षेत्रफल से परिधि निकालने के लिए बताए। उसके बाद में अर्धवृत्त बताए, उसका परिधि बताए, अर्धवृत्त की परिधि निकालने के लिए, और अर्धवृत्त की परिधि से त्रिज्या त्रिज्या भी निकलवाए, व्यास भी निकलवाए, और उसके बाद आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी निकलवाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। यहाँ तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको कोई दिक्कत ना हुआ होगा। अगर आपको दिक्कत हो तो वीडियो को स्किप करके देखिए, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करिए। देखिए बाबू, मेंसुरेशन को तो मैं पहली बार यूट्यूब पर क्लास दे रहा हूँ। चलिए, यहाँ तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखेंगे, एक बात और सीखेंगे, जो क्षेत्रफल होता है यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यही सब होता है। समझ गए, ये सब को रंग दिया जाए क्या होता है, ये क्षेत्रफल होता है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, लोगों के पास फैलाएं कि अब वीडियो पर यानी यूट्यूब पर आर के पांडे सर भी अब मेंसुरेशन का क्लास दे रहे हैं। सभी बच्चों को जुगाड़ करके इस वीडियो को दिखाएं, उसको समझाएं, ताकि उसकी परीक्षा में कोई दिक्कत ना होगा। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार है। चलिए, धन्यवाद। गुड नाइट।